सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद हमने शुरू किया। चतुर्थ पाद में ये बताया कि जो मूल प्रकृति है वो उपादान कारण है इस जगत की रचना का, और जो ईश्वर है वो निमित्त कारण है। तो कल ये प्रश्न था पहले सूत्र में, आनुमानिकम अपि एकेषामिति चेत। कुछ लोग कहते हैं भाई इस संसार का जो आज जिस रूप में ये दिखाई दे रहा है उसका विघटन करते जाओ, उसको तोड़ते जाओ तो वो सूक्ष्म और सूक्ष्म होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा। तो सूक्ष्मता की दृष्टि से हम कहाँ पहुंच जाते हैं? महतत्व तक, तोड़ते तोड़ते उसको। तो उसके आगे फिर अनुमान करना पड़ता है महतत्व के आगे। तो क्यों ना हम उसी को कारण मान लें जहां हम पहुंचे हैं तोड़ते हुए, सूक्ष्मता में जहां सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम पे पहुंचे हैं उसी को कारण मान लेते हैं। तो कहा कि नहीं, शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति। ये जो संसार है ना, ये तो भगवान का एक शरीर के रूप में आप मान लो इसको, माने यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो शरीर रूपक अलंकार के ग्रहणार्थ होने से गृहीते ऐसा दर्शयति, ऐसे शास्त्र दिखाते हैं कि नहीं, मूल कारण माने निमित्त कारण तो परमात्मा ही है, मूल प्रकृति नहीं हो सकती है। तो ये तो शरीर की तरह है मूल प्रकृति। तो प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि भाई ये स्थूल जो संसार है ये तो शरीर के रूप में समझ में आता है। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे हम आत्माएं सूक्ष्म है और हमारा ये स्थूल शरीर है, ऐसे ही ये सारी सृष्टि उस ब्रह्म का शरीर है। तो ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मूल प्रकृति को आप शरीर बता रहे हैं भगवान का, तो वो कैसे शरीर हो सकती है? क्योंकि वो तो सूक्ष्म है, शरीर तो स्थूल होता है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा सूत्र कहा, सूक्ष्मम तु तदर्हत्वात्। कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर ही है वो परमात्मा का, सूक्ष्म प्रकृति है वो भी परमात्मा का शरीर ही है। क्यों? तदर्हत्वात्, वो सूक्ष्म शरीर ही हो सकती है, स्थूल हो ही नहीं सकती है ना, उसकी अर्हता ही वही है। तत्र शरीर रूपक अलंकारे तंतु कीटस्य शरीरम स्थूलम अथच अस्मदादीनाम अपि शरीरम स्थूलम कार्यम उत्पत्तिमच्च भवितुम भवति पुनः कथम प्रकृत्याख्यम प्रधानम परमात्मन शरीर रूपम सत् सूक्ष्मम अव्यक्तम भवेत् इत्यत्र उच्यते। कह रहे हैं जो शरीर रूपक अलंकार की बात कही थी पिछले सूत्र के भाष्य में, तो वहां पर एक तंतु कीट का भी उदाहरण दिया था, ऊर्णनाभ का दिया था ना, कि जैसे ऊर्णनाभ मकड़ी से वो निकलता है जाला और उसे वो खुद ही समेट लेती है, तो ऐसे ही ब्रह्म से भी
ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि निकलती है, बाद में वो उसको समेट लेता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर तंतु कीट है वो भी स्थूल है, और उससे बनने वाला जो जाला है वो भी स्थूल है। तो यहाँ इस शरीर रूपक अलंकार में तंतु कीटस्य शरीरम स्थूलम, जो तंतु कीट है, मकड़ी है, उसका शरीर कैसा है? स्थूल। तो स्थूल में से स्थूल निकल आएगा। अथच अस्मदादि नाम अपनी शरीरम स्थूलम, और जो हम आत्माएं हैं, हमारा शरीर भी क्या है? स्थूल है। कार्यम, कार्य रूप है। कारण तो इसका मूल प्रकृति हो सकती है या त्रिगुण हो सकते हैं, लेकिन ये कार्यम है। और उत्पत्ति मच्य, और उत्पत्ति वाला है, इसकी उत्पत्ति होती है, तो कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ है सबकी। उत्पत्ति मच्य भवति पुनः कथम प्रकृत्याख्यम प्रधानम, लेकिन जिसको हम प्रकृति कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं, वो प्रधान कैसे? परमात्मन शरीर रूपम सत, परमात्मा का शरीर रूप होता हुआ सूक्ष्मम अव्यक्तम भवेत, वो सूक्ष्म भी रहे अव्यक्त भी रहे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो परमात्मा का शरीर है तो स्थूल रूप होना चाहिए उसका, और व्यक्त रूप होना चाहिए। उसका नाम ही क्या है? अव्यक्त, जबकि शरीर तो व्यक्त होता है। तो करें यहाँ पर इति अत्र उच्यते, ऐसा कोई कहे तो यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं। तत्तु खलु सूक्ष्मम ही भवति, बोले वो परमात्मा का शरीर है वो सूक्ष्म ही होता है, स्थूल नहीं हो सकता है। कुतः? अर्हत्वात्, तस्य सूक्ष्म योग्यत्वात्, कह रहे हैं वो परमात्मा भी सूक्ष्म है और उसका शरीर भी सूक्ष्म ही होने के योग्य है, इसलिए तत् सूक्ष्मम सत अपि परमात्मन शरीरम भवति, लेकिन मूल प्रकृति सूक्ष्म होते हुए भी परमात्मा का शरीर है, होती है। कैसे? सूक्ष्म होते हुए भी। यथा च आकाशः सूक्ष्म सन्नपि परमात्मन शरीरम भवति, जैसे कि आकाश स्थूल तो नहीं है, सूक्ष्म होते हुए भी परमात्मा का शरीर है। जैसे बृहदारण्यक में कहा, यह आकाशे तिष्ठन् आकाशादंतरो यम आकाशो न वेद यस्य आकाशः शरीरम, जो आकाश में रहता हुआ भी आकाश से भिन्न है। यम आकाशो न वेद, उसको आकाश भी नहीं जानता, लेकिन यस्य आकाश शरीरम, आकाश जिसका शरीर है, तो कौन है वो? ब्रह्म। तो इत्थम, जब आकाश उसका शरीर हो सकता है, तो ऐसे ही पृथ्वी, ये मूल प्रकृति भी उसका शरीर हो सकती है। इत्थम प्रकृत्याख्यम प्रधानम अपि सूक्ष्मम सत परमात्मन शरीरम अभिसंपद्यते। तो जैसे आकाश उसका शरीर हो सकता है, इसी प्रकार जो प्रकृत्याख्यम प्रधानम अपि, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं और जिसको हम प्रधान भी कहते हैं, वो भी सूक्ष्मम सत, सूक्ष्म होते हुए भी, परम सूक्ष्म होते हुए भी परमात्मा शरीरम अभिसंपद्यते, परमात्मा का शरीर हो सकता है। क्योंकि शरीर को हम प्रेरणा देते हैं कि अब आप ऐसे 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 से करो, ऐसे ही मूल प्रकृति को भी परमात्मा प्रेरणा देता है। तो उसकी प्रेरणा से फिर वो महतत्व के रूप में, अहंकार के रूप में और पूरे 25 तत्वों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो कह रहे हैं इत्थम प्रकृत्याख्यम प्रधानम अपि सूक्ष्म सत परमात्मन शरीरम अभिसंपद्यते। जगतो अन्वयित्वेन अंतिमम समवायी कारणम च तत्, और कह रहे हैं इस जगत में अन्वयित्वेन, अन्वयी के रूप में, अन्वित होती हुई, अंतिमम समवायी कारणम, अंतिम रूप से जो समवायी कारण है वो तत्, वो प्रकृति है, मूल प्रकृति है। तस्मात् तेन प्रधानेन अव्यक्तेन सूक्ष्मेण भवितव्यम एव, तो इस प्रकार से वो जो अव्यक्त प्रधान प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति है, वो परमात्मा का शरीर हो ही सकती है। ठीक है। परमात्मा तो तद अपेक्षया सूक्ष्माति सूक्ष्म, क्योंकि इसका शरीर क्या है? परमात्मा का सूक्ष्म, मूल प्रकृति सूक्ष्म है ना, तो शरीर उसका सूक्ष्म है, तो परमात्मा तो तद अपेक्षया अपि सूक्ष्म है, तो परमात्मा तो उस सूक्ष्म की अपेक्षा से भी
सूक्ष्म है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो उसको क्या कहा परमात्मा को? अति सूक्ष्म। वो तो अति सूक्ष्म है। उत्तम ही, ये कठोपनिषद में कहा ही है, अणो रणीयान। अणु से भी, अणु का मतलब वहां पर परमाणु नहीं है, अणु माने सूक्ष्म, वो सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है वो। अणोरणीयान, मह तो महियान, महान से भी ज्यादा महान है। तस्मात् तस्य अव्यक्तम प्रधानम शरीरम इति सिद्ध्यति। तो इसलिए क्योंकि वो सूक्ष्म से भी परम सूक्ष्म है, इसलिए ये अव्यक्त प्रधान मूल प्रकृति उसका शरीर है, ये सिद्ध होता है। और कह रहे हैं क्योंकि वो परमात्मा के अधीन है और यही उसका अर्थवत है, यही उसका प्रयोजन है, तो इससे भी पता लगता है कि ये अव्यक्त प्रकृति इस जगत का कारण नहीं है, बल्कि परमात्मा ही इस जगत का कारण है, क्योंकि वो तो परमात्मा के अधीन है और अधीन होकर के ही वो सार्थक बनती है, अर्थवत बनती है। हमारा शरीर हम आत्माओं के अधीन होकर के ही सार्थकता को प्राप्त करता है। यदि आत्मा निकल जाए, आत्मा के अधीन ना हो, ये शरीर स्वतंत्र हो, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, तब तो इसको उठा के जला देंगे डेड बॉडी कह करके। तो ऐसे ही कहा तद अधीनत्वात् अर्थवत। हाँ, तत् मतलब यहाँ पर परमात्मा, उस परमात्मा के अधीन होने से अर्थवत, ये मूल प्रकृति सार्थक होती है। उसका शरीर बता रहे हैं ना, तो बोलो उसका शरीर होने में ही इसकी सार्थकता है, क्योंकि ये तो अपने आप में तो जड़ है, तो उसका शरीर बनेगी तो ही उसकी प्रेरणा से इसकी सार्थकता हो सकती है। परमात्मा अधीनत्वात् प्रकृत्याख्यम प्रधानम अर्थवत, अर्थवत माने सार्थकम जगत जन्मादि कारणम भवति न अन्यथा। परमात्मा के अधीन होने से ही जो प्रकृति है, अर्थात जो प्रधान प्रकृति है, वो अर्थवत, अर्थवत माने सार्थकम जगत जन्मादि कारणम, जगत के जन्मादि कारणों में वो सार्थक होती है, न अन्यथा। ईश्वर की प्रेरणा यदि ना हो, उसके अधीन यदि मूल प्रकृति ना हो, तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा के बिना वो पंच महाभूत पर्यंत अपने विभिन्न रूपों में आ ही नहीं सकती है। उसको गति कौन देता है? वो तो जड़ है ना, तो जड़ में अपनी गति नहीं होती है। जड़ को गति कौन देता है? कोई चेतन देता है। गाड़ी में अपनी गति नहीं है, वो कितने भी साल खड़ी रही वहां से चलेगी नहीं वो, जब तक कि कोई चेतन उसको ना चलाए। तो यहाँ कहा तस्य जड़त्वात्, उसके जड़ होने से, यद यद जड़म तत् तत् पराधीनम भवति, ये व्याप्ति है, जो जो जड़ होता है वो किसी न किसी के पराधीन होता है। यद यद जड़म तत् तत् पराधीनम भवति न स्वाधीनम, वो स्व अधीन नहीं होता है। तस्य सार्थकत्वम चेतनाधीनत्वात् एव भवति, उस जड़ की सार्थकता चेतन के अधीनत्व होने से ही होती है। यथा मृत्तिकाया घटादि रूपांतर परिणामेन घटादिकोत्पादनम कुंभकार अधीनम भवति न स्वाधीनम, तद्वत् अत्रपि विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी का उदाहरण दे रहे हैं, चेतन के अधीन होने से ही जड़ की सार्थकता है। यथा मृत्तिकाया घटादि रूपांतर परिणामेन, मिट्टी का घटादि के रूप में जो रूपांतरण देखा जाता है, जो परिणाम देखा जाता है, अर्थात घटादि को उत्पादनम, घटादि की उत्पत्ति जो देखी जाती है, वो कुंभकारा अधीनम भवति, वो कुंभकार के अधीन होती है। न स्वाधीनम, अपने आप ही मिट्टी से घड़ा तैयार नहीं हो जाता है। तद्वत् अत्रपि विज्ञेयम्, तो ऐसे ही यहाँ भी जानना चाहिए कि मूल प्रकृति स्वतंत्र रूप से इस संसार की रचना नहीं करती है, सृष्टि की रचना नहीं करती है, जब तक कि परमात्मा उसको प्रेरणा ना दे। तो ये स्वतंत्र रूप से इस जगत के जन्मादि का कारण नहीं है। और एक हेतु दे रहे हैं, तीसरा हेतु दे रही हैं, जेयत्व वचनाच, और कहते हैं कहीं भी मूल प्रकृति को जेय नहीं माना, उस ब्रह्म को ही जेय माना है सब जगह। तो जेयत्व वचनाच, जेयत्व का वचन होने से,
वो परमात्मा ही ज्ञेय होने से वो ही निमित्त कारण है इस जगत का, प्रकृति नहीं है। ज्ञेयत्व वचना तस्य प्रकृत्याख्यस्य प्रधानस्य क्वचित अपि उपासना प्रकरणे ज्ञेयत्वं न उच्यते। है जी, ज्ञेयत्व आवचनाच्य, ठीक है, वही अर्थ है। ज्ञेयत्व का वचन होने से, अच्छा प्रकृति के लिए कह रहे हैं ज्ञेयत्व अवचनाच्य, कहीं भी प्रकृति का ज्ञेयत्व नहीं कहा, उसका वचन नहीं है, ऐसे अर्थ हो जाएगा। तब परमात्मा का ही ज्ञेयत्व है, प्रकृति का भी कहीं शास्त्रों में ज्ञेयत्व नहीं बताया, वो जानने योग्य नहीं बताई कहीं भी शास्त्रों में, तो ज्ञेयत्व अवचनाच्य, ठीक है। तस्य प्रकृत्याख्यस्य प्रधानस्य क्वचित अपि उपासना प्रकरणे ज्ञेयत्वं न उच्यते। वो जो प्रकृति है, मूल प्रकृति प्रधान, उसका कहीं भी उपासना प्रकरण में ज्ञेयत्व नहीं बताया है। तस्मादपि तद जगत जन्मादे ब्रह्मवत् कारणम न भवति। तो इस कारण से भी इस जगत का, जिस जगत के जन्म आदि का ब्रह्म के समान वो कारण नहीं बनती है। ब्रह्म का तो बताया ना दूसरे सूत्र में, दूसरे सूत्र में क्या बताया, जन्माद्यस्य यत, क्योंकि जन्म आदि जिससे होता वो ब्रह्म है। आदि कहने से वहां पर प्रलय और पालन दो भी ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि ये, क्योंकि कहीं भी इसको ज्ञेयत्व के रूप में कहीं भी उद्धृत नहीं किया है, तो ज्ञेय परमात्मा को ही बताया। जहां जहां उपासना आदि का प्रकरण आता है तो ये तद जगतो जन्मादेर ब्रह्मवत् कारणम न भवति। ज्ञेयत्वं तो सर्वत्र एव अध्यात्म ग्रंथे परमात्मने एव वर्णितम। अध्यात्म ग्रंथों में सर्वत्र ज्ञेयत्व तो किसका कहा है, परमात्मा का ही कहा है, उसी का वर्णन किया गया है। जैसे मांडुक्य उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा स आत्मा स विज्ञेयः। वो आत्मा, आत्मा माने यहाँ पर परमात्मा, क्योंकि एक तो जानने वाला हो गया कर्ता, वो तो जीव हो गया, और ज्ञेय कौन हो गया, परमात्मा। तो यहाँ पर आत्मा को ज्ञेय बताया, तो आत्मा से क्या लिया जाएगा यहाँ पे, परमात्मा, क्योंकि जानने वाला आत्मा वो तो करता है, तो ये यहाँ पर कर्म हो गया। स आत्मा स विज्ञेय। फिर छांदोग्य उपनिषद में कहा तरति शोकम आत्मवित्। तो यहाँ भी आत्मवित् का मतलब, आत्मा का मतलब क्या है, परमात्मा, क्योंकि शोक को आत्मवित् तर जाता है। तो एक तो तरने वाला कर्ता, वो तो हो गया जीवात्मा, और जिसको जान करके तरता है, जो ज्ञेय है, वो कौन है, परमात्मा। तो यहाँ भी आत्मा का मतलब क्या है, परमात्मा। तरति शोकम आत्मवित्, उस परमात्मा को जानने वाला शोक से पार चला जाता है, शोक नहीं करता है फिर जो जिसने उसको जान लिया। यजुर्वेद में कहा वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। तो ज्ञेय कौन है, परमात्मा, प्रकृति नहीं है ना। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम। जो ब्रह्मवित् होता है वो उस परम को पा लेता है, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म को पा लेगा। तो यहाँ भी ज्ञेय कौन है, ब्रह्म। और तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए, उसी को जानने की इच्छा कर, तद ब्रह्म, क्योंकि वही ब्रह्म है। तो यहाँ भी जानने योग्य ज्ञेय किसको बताया, ब्रह्म को। तो इन सभी उदाहरणों में, प्रमाणों में परमात्मा को ही ज्ञेय बताया, प्रकृति को ज्ञेय नहीं बताया। तो जो ज्ञेय होता है वो ही इस सारे जगत का निमित्त कारण है, वो ही अंतिम रूप से जानने योग्य है। बाकी सब तो उसकी प्रेरणा से चल होते हैं, मूल प्रकृति आदि तो उसकी प्रेरणा से अपना कार्य करते हैं। तो वास्तव में बोस कौन हुआ, परमात्मा ही हुआ ना, तो वो ही जानने योग्य है। तस्मात् जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्मैव ज्ञेयम वर्ण्यते। तो इसलिए इस जगत के जन्म आदि का कारण ब्रह्मा को ही जानना चाहिए, वही ज्ञेय है, उसी का वर्णन किया गया है।
वदतीति चेन्न प्राज्ञो ही प्रकरणात्। कोई कहे कि नहीं, प्रकृति को भी कहीं कहीं तो ज्ञेय बताया है, वदती इति चेत बताया तो है, ऐसा कोई कहे तो ना, ये उचित नहीं है, नहीं बताया। प्राज्ञो ही प्रकरणात्, प्राज्ञ मतलब परमात्मा। कह रहे हैं ऐसे जो प्रकरण है ना, जहां आपको ये लगता है कि यहाँ तो प्रकृति को ही ज्ञेय कहा जा रहा है, तो वहां पर वास्तव में प्रकृति को नहीं कहा जा रहा, प्राज्ञो ही प्रकरणात्। वो जो प्रकरण चल रहा है तो उसमें आपको ऐसे लगेगा कि ये गुण तो मूल प्रकृति में भी घटित हो रहे हैं, तो क्या प्रकृति को ही यहाँ ज्ञेय कहा जा रहा है क्या? तो फिर प्रकरण से आपको पता चलेगा कि वो प्रकरण तो प्रकृति का नहीं चल रहा था, बल्कि परमात्मा का चल रहा था। वदति इति चेत अव्यक्तस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्वम् अध्यात्म शास्त्रम वदति। अगर कोई कहे कि अव्यक्त प्रधान का ज्ञेयत्व भी अध्यात्म शास्त्र कहते हैं, अध्यात्म शास्त्रों में उसका ज्ञेयत्व भी दिखाई देता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कठोपनिषद का, ये कह रहे हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। तो ये जो वर्णन किया गया है ये प्रकृति पे भी, मूल प्रकृति पे भी घटित होता है। अशब्दम शब्द रहित, तो मूल प्रकृति भी शब्द रहित है। अशब्दम अस्पर्शम स्पर्श रहित भी है वो। अरूपम रूप रहित भी है। अव्ययम नाश को प्राप्त नहीं होती है, नित्य है मूल प्रकृति, तो अव्यय भी है। तथा अरसम वहां कोई रस की अभिव्यक्ति नहीं है। नित्यम नित्य है। अगंधवच्च और गंधादि गुण भी उसमें नहीं है। तो सारे के सारे ये गुण किसमें घट रहे हैं? मूल प्रकृति में। अनाद्यनंतम अनादि है और अनंत है, उसका कोई आदि नहीं है कि वो कब से है मूल प्रकृति, और उसका कोई अंत भी नहीं है कि कब तक रहेगी। तो ये दोनों गुण भी उसमें घट रहे हैं मूल प्रकृति में। महत परम, महत माने महतत्व से, परम माने परे है। महतत्व से भी परे का मतलब सूक्ष्म, महतत्व से भी सूक्ष्म है। ध्रुवम निचाय्य, और जो ध्रुव है स्थिर, कभी उसका नाश नहीं होता, उसको निचाय्य, उसको जान करके तत् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, ये साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो यहाँ पर मूल प्रकृति क्या है? ज्ञेय। कोई कहे कि ये ज्ञेय तो है क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण मूल प्रकृति में घट रहे हैं। तो कह रहे हैं अत्र वचने, इस वचन में शब्दादि विहीनत्व विशेषणेन तथा च महत परिमिति वर्णनेन प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम निचाय्यम ज्ञेयम इति स्पष्टते। ये जो वचन है ऊपर वाला कठोपनिषद का, जो शब्दादि विहीनत्वम विशेषणेन, इसमें शब्द स्पर्श आदि की जो विहीनता बताई है इस विशेषण से, शब्दादि विहीनत्व विशेषणेन तथा च महत परम इति वर्णनेन, और जो महतत्व से सूक्ष्म है ऐसे वर्णन करने से, प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति, और प्रधान भी कहते हैं, जिसको अव्यक्त भी कहते हैं, उस अव्यक्त प्रकृति को निचाय्यम ज्ञेयम, उसको जानो, उसको जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञेयम इति स्पष्टते, तो उसका ज्ञेयत्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यतो ही तत्प्रधानम शब्दादि विहीनम अव्यक्तम भवति ही, क्योंकि ये जो प्रधान है, मूल प्रकृति है, ये शब्दादि विहीनम, शब्दादियों से विहीन है, और अव्यक्तम अव्यक्त भी है वो, उसको तो नाम ही अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है ना कुछ भी वहां पर। अव्यक्तम भवति ही तच्च महत परम, और जो महतत्व से भी सूक्ष्म है। अव्यक्तम तत्र सूच्यते भी, और वहां पर ही कठोपनिषद में ही उसके बारे में ये सूचित भी किया है, बताया भी गया है। महत परम अव्यक्तम, महतत्व से परे मूल प्रकृति क्या है? अव्यक्तम। तो महत पर अव्यक्तम तो स्पष्ट, महत से परे अव्यक्त कौन है?
मूल प्रकृति ही है। महत परम अव्यक्तम इति चेत केनचित उच्चेत तर्हि। ये सब वर्णन करके यदि कोई कहे कि यहाँ पर मूल प्रकृति को भी ज्ञेय बताया गया है, ऐसा कोई प्रश्न करे तो न, ये उचित नहीं है। प्राज्ञ ही प्रकरणात्, क्योंकि जहां का ये वचन है कठोपनिषद 3:15 का, वहां पर प्रकरण किसका चल रहा है? परमात्मा का। यतो ही प्राज्ञ परमात्मा एव ज्ञेयत्वेन अत्र प्रकरणात् स्पष्टते। ज्ञेयत्व के रूप में इस प्रकरण में परमात्मा का ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। प्रकरणम ही तत्र परमात्मनो विद्यते। वहां जो प्रकरण चल रहा है वो किसका है? परमात्मा का चल रहा है। प्रकरणम ही तत्र परमात्मनो विद्यते पूर्वतः प्रक्रियते परमात्मा। पहले से ही ये जो शब्द है यहाँ पर परमात्मा की अनुवृत्ति आ रही है, परमात्मा की ही प्रक्रिया चल रही है वहां पर। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुषात परम किंचित न परम। यहाँ पुरुष का मतलब क्या है? परमात्मा। उस परमात्मा से सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। परम का मतलब है यहाँ सूक्ष्म। सा काष्ठा, वो सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। सा काष्ठा सा परागति, वो सबसे सूक्ष्मतम है, परम सूक्ष्म है, पराकाष्ठा है वो सूक्ष्मता की। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। तो ये गूढ़ात्मा कर लो, गूढ़ोत्मा की जगह ना।